जय गजानना गणनाथा। जय जय गजानना गणनाथा। जय जय गजानना गणनाथा। जय जय गजानना गणनाथा। गौरी नंदन हे गणनाथा। गौरी नंदन हे गणनाथा। जय जय गजानना गणनाथा। बुद्धि प्रदायक हे गणनाथा। बुद्धि प्रदायक हे गणनाथा। सिद्धि विनायक हे गणनाथा। सिद्धि विनायक हे गणनाथा। जय जय गजानना गणनाथा। गौरी नंदन हे गणनाथा। जय जय गजानना गणनाथा। बुद्धि प्रदायक हे गणनाथा। सिद्धि विनायक हे गणनाथा। सिद्धि विनायक हे गणनाथा। जय गणनाथ साई 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 गणनाथा। जय जय गजानना गणनाथा। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 के अध्याय 12 संसार का शिक्षक का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। भगवान समझाते हैं, किसी भी चीज को पाने के लिए कृषि, अपना प्रयत्न और कृपा, ईश्वरीय अनुकंपा की आवश्यकता होती है। दोनों चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समान हैं। व्यक्ति को उनकी अनुकंपा के लिए विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई भगवान की अनुकंपा गंभीर होकर पाना चाहता है, उसे प्राप्त होती है। भगवान आधुनिक समय की भक्ति के खोखलेपन और दिखावे का विरोध करते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं।
लोग भक्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे गहरी शराब में रुचि रखते हैं। वे दया, सहानुभूति की बातें करते हैं, लेकिन फैशन में डूबे रहते हैं। वे कोऑपरेशन, सहयोग की बातें करते हैं, लेकिन ऑपरेशन क्रियान्वित करने की रुचि नहीं रखते हैं। आज के जमाने में भक्ति केवल दिखावे की चीज मात्र रह गई है। यहाँ भगवान के कुछ और विचार करने योग्य कथन हैं, जिसमें उनके शब्दों का चमत्कार, साथ में अर्थ गांभीर्य भी दिखता है। प्रेम देने और क्षमा करने में निहित है, स्वार्थ लेने और भूल जाने में निहित रखता है। प्रॉपर्टीज, संपत्तियां सही टाई बंधन नहीं है। डाई माइंड, मन का मरना, डायमंड हीरे से भी कीमती है। जब दर्शन बौद्धिक मशक्कत तक ही सीमित रह जाती है, तो फिलॉसफी फुल लॉस ऑफी पूर्ण रूप से नष्ट प्राय हो जाती है। केवल एक सच्चा सेवक ही अच्छा नायक बन सकता है। तुम शंकर भगवान तभी बन सकते हो जब तुम सच्चे किंकर सेवक बनते हो। ईश्वरीय गुरु परिपूर्ण करने को आते हैं, नष्ट करने को नहीं। विभिन्न धर्मों के ग्रंथ उस एक मास्टर द्वारा ही विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में लोगों के लिए बनाए गए हैं, जो एक ही बात को कहते हैं। लेकिन काल प्रवाह में ये धर्म ग्रंथ पंडितों द्वारा गलत रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ जोड़कर और घटाकर प्रस्तुत किए गए हैं। जो केवल शुद्ध बौद्धिक पंडित हैं, जिन्हें आध्यात्म ज्ञान नहीं है, इस प्रकार के गलत जोड़ घटा जो स्वार्थ या अनुभवहीनता से किए गए हैं के कारण सही अर्थ धूल दूषित हो गया है। जब मास्टर संसार में फिर अवतरित होकर उन शाश्वत सत्यों के बारे में बात करते हैं, तो वे अतीत के अर्थ सरलता से स्पष्ट हो चमकने लगते हैं। प्राचीन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों पर वे नए प्रकाश की कांति बिखेरते हैं और उनके वास्तविक रूप को प्रकट करते हैं। भगवान बताते हैं कि भगवत गीता का सार पहले श्लोक के प्रथम पंक्ति के पहले अर्थ भाग में ही प्रकट हो गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर भगवान बताते हैं कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, जीवन के हर पहलू में धर्म का आचरण करो। फिर बाबा पहले श्लोक के पहले शब्द को और आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द को साथ रखकर भगवत गीता के सार को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि मम धर्म मेरा कर्तव्य। जब कोई भक्ति पूर्वक पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल मुझे देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। कृष्ण परमात्मा गीता में प्रकट करते हैं, समर्पण करने में प्रधान बात भक्ति की भावना है, ना कि वस्तु या पदार्थ जो कि केवल प्रतीक है। भगवान बाबा आगे कहते हैं, पत्रम क्या है? यह साधारण पत्ता नहीं है जिसे तुम आसपास देखते हो। पत्रम का आंतरिक अर्थ तुम्हारा शरीर है। पुष्पम हृदय फूल है। फलम तुम्हारा मनोफल है, मन का फल। तोयम नल या नदी का पानी नहीं है, यह आनंद वाष्प है और प्रार्थना में निमग्न हृदय है। आध्यात्म रामायण में यह बताया गया है कि राम को जीवन के प्रति मोह 14 वर्ष की आयु में समाप्त हो चुका था।
जिससे उनके माता पिता के मन में संशय और दुख हुआ। बाबा कहते हैं, काफी समय तक तीर्थ यात्राओं और मंदिरों को जो देश में थे देखने के पश्चात 14 साल के पहले एकांत में अंतर्मुख होकर रहने लगे। उन्हें भोजन और शाही ऐशो आराम अच्छा नहीं लगता था। उन्हें मनुष्यों या भौतिक सामग्रियों में भी रुचि नहीं थी। अपनी हथेली और उंगलियों को हिलाते और बिना किसी कारण के हंस पड़ते थे। संक्षेप में कहा जाए तो उनके क्रियाकलाप और व्यवहार ठीक मेरे जैसे थे जब मैं जीवन की किशोरा अवस्था में था। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम के मन में स्वाभाविकता लाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह स्थिति सभी अवतार पुरुषों के जीवन में आती है जब वे जिस कारण से इस पृथ्वी पर आए हैं उसे पूरा करने के लिए उद्यत होते हैं। मुनि विश्वामित्र दशरथ महाराज के पास राम लक्ष्मण को उनकी यज्ञशाला की रक्षा करने के लिए ले जाने के लिए आए, जहां राक्षस ऋषियों मुनियों के याज्ञ कार्यक्रम में बाधा पहुंचा रहे थे। वैदिक कार्य को कुटीरों एवं आश्रमों में ठीक तरह से चलाने के लिए उनकी आवश्यकता आ पड़ी थी और तब ईश्वरीय योजना कार्यान्वित होने लगी। केवल एक अवतार ही दूसरे अवतार को समझ सकता है। कोई और राम के विचित्र व्यवहार पर प्रकाश नहीं डाल सकता था। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि विश्व विराट पुरुष के सहस्त्रों सिर हैं, 1000 आंखें हैं और सहस्त्र पैर हैं। बाबा समझाते हैं, विश्व विराट पुरुष किसी कलाकार द्वारा खींचा या चित्रित चित्र नहीं है, जैसा कि रवि वर्मा में खींचा था, या कवियों द्वारा वर्णित स्वरूप भी नहीं है। यह विश्व विराट पुरुष है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और अपने को हजारों रूपों में अभिव्यक्त करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर का ही प्रकट रूप है। उपनिषदों ने कहा है, मनुष्य त्याग के सहारे ही ईश्वर को पा सकता है, ना कि धन, बलि के कार्य या ओहदों से। सच्चा त्याग क्या है? भगवान उत्तर देते हैं, त्याग या संन्यास ग्रहण करने से तात्पर्य घर बार छोड़कर जंगलों में भाग जाना नहीं है। तुच्छ और स्वार्थी इच्छाओं का त्याग करना ही सच्चा त्याग है, जो योग की ओर ले जाता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा से भगवान को अपना हर कार्य समर्पित करना चाहिए। यह काम करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का विकास करना चाहिए। प्रेम त्याग की ओर ले जाता है। कुछ अंधविश्वासी लोगों द्वारा जानवर को, कुछ देवी देवताओं को क्रूरता पूर्वक मारकर बलि देने की कुप्रथा के बारे में बाबा कहते हैं, किस चीज का बलिदान करना है? असहाय और मूक पशु का नहीं, बल्कि पशुत्व का बलिदान करना है। तुम्हारे अंदर स्थित पशु वृत्ति का बलिदान करना है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में कहते हैं भगवान बाबा, अश्वमेध यज्ञ से तात्पर्य घोड़े को मारने की क्रिया पद्धति नहीं है। यहाँ यह मस्तिष्क को महत्व प्रदान करता है, जो चंचल और विश्राम रहित होता है, पैरों, पूंछ या घोड़े के कानों की तरह। सच्चे अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य चंचल मन का बलिदान कर भगवान की ओर लगाना, जिससे स्थिर और शांत रह सके। शास्त्रों में प्रयुक्त किए गए कई पदों के अर्थ समझना मुश्किल है और उनकी आंतरिक महत्ता को जानना कठिन है। तुम्हें उनके सही अर्थ केवल सत्य,
सदाचार, शांति, प्रेम और अहिंसा के द्वारा ही ज्ञात होंगे। वैदिक मंत्रों, क्रिया पद्धतियों और शास्त्रों में लिखित आदेशों एवं उपदेशों को निस्वार्थ होकर पवित्र और आनंदपूर्ण ध्यान से सुनो। उनको अपने हृदय में नित्य प्रति जीवन में अभ्यास के लिए और अन्य जिज्ञासु आत्माओं में बांटने के लिए एकत्र करो। भगवान बाबा के अनुसार जिस ज्ञान को अभ्यास में नहीं लाया जाता है वह बेकार है। कोई भी व्यक्ति अभ्यास के द्वारा ही ज्ञान के लाभ को काट सकता है। वे कहते हैं, क्या दिए या लैंप के बारे में केवल सूचना मात्र देना अंधकार मिटा सकता है? क्या रसोई बनाने पर लिखी पुस्तक हमारी भूख मिटा सकती है? क्या अर्थशास्त्र पर लिखी पुस्तक गरीबों की अर्थव्यवस्था ठीक कर सकती है? क्या कोई दवाई के प्रभावी गुण को सुनने मात्र से अपनी बीमारी दूर कर सकता है? क्या केवल शास्त्रों के ज्ञान से किसी की अज्ञानता दूर हो सकती है? और वे स्वयं उत्तर देते हैं, यदि प्राप्त किए ज्ञान को व्यवहार में ना लाया जाए तो वह ज्ञान 0 के बराबर है। अभ्यास करना बाबा की शिक्षाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। चौथे विश्व सम्मेलन के समापन पर, जो सन 1985 में हुआ था, बाबा द्वारा दिया गया 10 सूत्री मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार है। नंबर 1, मातृभूमि की सेवा और प्रेम करो। दूसरों की जन्मभूमि से घृणा और नुकसान मत पहुंचाओ। नंबर 2, हर धर्म का आदर करो। हर धर्म भगवान के पास पहुंचने का मार्ग है। नंबर 3, सभी लोगों से बिना किसी भेदभाव के प्यार करो। इस बात को जानो कि सभी एक ही समुदाय के लोग हैं। नंबर 4, अपने घरों एवं परिसरों को साफ सुथरा रखो। यह तुम्हारे स्वास्थ्य और समाज को ठीक बनाए रखेगा। नंबर 5, भाग जब भिखारी भीख में अपने हाथ को पसारते हैं तो उन पर सिक्का मत फेंको। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता करो। उन्हें आश्रय और भोजन प्रदान करो। नंबर 6, बीमार और वृद्ध लोगों से प्यार करो और उनकी शुश्रूषा करो। किसी को भी रिश्वत देकर लालची मत बनाओ और रिश्वत लेकर अपने को नीच मत बनाओ। नंबर 7, किसी भी कीमत पर ईर्ष्या, घृणा या शत्रुता की वृद्धि मत करो। नंबर 8, अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी पर आधारित मत हो। दूसरों की सेवा करने के लिए प्रस्तुत होने से पहले तुम अपने सेवक बनो। नंबर 9, राज्य के नियमों का पालन करो और एक आदर्श नागरिक बन जाओ। नंबर 10, भगवान के गुणगान गाओ और पाप से डरो। सन 1985 के 29 दिसंबर को वृंदावन में बाबा ने श्री सत्य साई इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, मन को अनुशासित करने के लिए, व्यक्ति को नैतिक और मानसिक विकास करने के लिए साधना का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को 10 प्रकार की शुद्धताओं का पालन करना चाहिए। ये 10 निर्देश सभी युवकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, जिस स्थान पर रहते हो उसकी शुद्धता का ध्यान रखना। जिस कमरे में रहते हो वह साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिए। कमरे में स्थित चित्र या अन्य चीजें जिन्हें तुम देखते हो उन्हें तुम्हारे हृदय को शांति और पवित्र विचारों से भर देना चाहिए। जो चीजें तुम्हारे हृदय में
बुरे विचार और चिड़चिड़ापन उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपने घर में मत रखो। जिस स्थान पर तुम रहते हो और पढ़ते हो, वहां सात्विक विचारों को पैदा करने वाले वातावरण को बनाए रखो। नंबर 2, तुम्हें अपने परिवार में समरसता बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़े हों तो रहने और पढ़ाई करने में बहुत बाधा और परेशानी उत्पन्न होगी। नंबर 3, तुम्हें तामसिक और राजसिक भोजन को करना छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब तुम्हें उस भोजन को नहीं करना चाहिए जो अत्यधिक नमकीन, खट्टा और मसालेदार हो, और मांसाहार करना छोड़ दो। सात्विक और शाकाहारी भोजन अच्छे और दैवीय जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 4, जिन द्रव्य पदार्थों को तुम पीते हो वे शुद्ध और सात्विक होने चाहिए। तुम्हें कभी भी शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, तुम्हें अच्छी भावनाएं एवं पवित्र विचारों का विकास करना चाहिए। गलत लोगों से संगति नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, यदि तुम पवित्र विचार और भावों का विकास करना चाहते हो तो यह आवश्यक है कि तुम्हें केवल उन्हीं दृश्यों को देखना चाहिए जो उनके उपयुक्त हों। गलत दृश्य गलत विचारों को पैदा करते हैं। दृष्टि के आधार पर ही सृष्टि होती है। हर प्रौढ़ स्त्री को माँ के समान देखना चाहिए और जो छोटी उम्र की हैं उन्हें भगवान की तरह देखना चाहिए। नंबर 7, तुम जो किताबें पढ़ते हो वे जीवन में पवित्रता को बनाए रखने में सहायक होनी चाहिए। उन पुस्तकों से बचकर रहो जो तुम्हारे अंदर गलत विचार पैदा करती हैं। साहित्य के अलावा अन्य प्रकार की पुस्तकें तुम्हारे चरित्र पर प्रभाव नहीं डालती हैं, लेकिन साहित्य से संबंधित पुस्तकें केवल चुनी हुई ही होनी चाहिए। यदि अन्य तरह की पुस्तकें तुम्हारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई हों तो उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकों की तरह ही पढ़ो, ना कि जीवन में मार्गदर्शक के रूप में। नंबर 8, जब तुम सेवा के कार्यों को करते हो तो उन्हें सिलेक्टिव होना चाहिए। ये क्रियाकलाप तुम्हें पवित्रता और आनंद प्राप्त करने में सहायक होने चाहिए। जिस व्यक्ति की तुम सहायता करते हो उसे देवता की तरह देखना चाहिए। सेवा करने के लिए दरिद्र नारायण को चुनो जो गरीब और सहायता की प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि वे भी भगवान के ही प्रतिबिंब हैं। नंबर 9, तुम्हें साधना, आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। केवल तभी तुम पवित्र मन को बनाए रख सकते हो। सभी प्रकार की साधनाओं का सार पवित्र और निस्वार्थ प्रेम हर एक के प्रति विकसित करना है। साथ ही भगवान को हर एक में देखना चाहिए। नंबर 10, तुम्हें जो पेशा पसंद आए या जिसके तुम योग्य हो उसे ही चुनना चाहिए। तुम्हारे जीविकोपार्जन में देश या समुदाय सहायक होता है, अतः तुम्हें अपने समाज या देश के हित में जो पेशा हो उसे चुनना चाहिए। तुम्हें हमेशा अपने कर्तव्य निर्वहन में निष्ठावान, सच्चे, ईमानदार और सदाचारी होना चाहिए। भगवान जिज्ञासुओं का बहुत ही उचित मार्गदर्शन करते हैं जो परिस्थिति के अनुकूल होता है। वैसे उनके द्वारा दिया गया सामान्य मार्गदर्शन सुखी और कारण युक्त जीवन बिताने के लिए जो संपूर्ण मानव जाति पर लागू होता है। भगवान निष्ठावान खोजियों का भी मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ एक इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। जब तुम्हें क्रोध आने लगे तो तुम उस जगह से चले जाओ जिससे तुम्हारे दिमाग को ठंडा होने के लिए कुछ समय मिल जाए, या एक गिलास ठंडा पानी पीकर शांत होकर बैठ जाओ, या 1 मील तेजी से चल कर जाओ जिससे तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए, या आईने के सामने खड़े होकर
अपने चेहरे को देखते जाओ या भगवान के गुणगान में कुछ गाने गाओ। भगवान समन्वयकारी गुरु हैं। उनके बोधों में हमें सर्वधर्म समन्वय और सर्व योग समन्वय दिखाई देता है। जब बाबा एक सामान्य सूत्र जो निस्वार्थ प्रेम और ज्ञान का है, वह सभी में से होकर गुजरता है, इसीलिए विभिन्न सिद्धांतों में अनेकता दिखाई भी पड़े और धर्मों में विभिन्नता दिखाई पड़े, तो भी बाबा उन सबको एक में गूंथ देते हैं। बाहर से दिखने वाले सभी भेदभाव और धर्मों में भेद मिट जाते हैं और बाबा में तादात्म्य हो जाता है। वे अपनी उपस्थिति से हर एक को बदल देते हैं। उनके लिए मनुष्य के जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं है। दोनों ही पारलौकिक आनंद प्राप्त करने के लिए इकट्ठे होकर मानव जीवन में प्रयत्न करते हैं। जीवन को ईश्वरीय योजना के अनुसार आनंद प्रदान करते हैं। भगवान द्वारा दिखाए गए सुनहरे मार्ग पर विज्ञान और आध्यात्म में स्थित भेद को तोड़ देता है और अखंड सत्य का मार्ग बनाता है। भगवान बाबा की आखिरी शिक्षा यह है कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। उनके अनुकरणीय जीवन की प्रस्तुति करता है, जो हमारे जीवन के हर पल को, हर एक को शाश्वतता के मार्ग को खोलता है। साईराम जी, साईराम दीदी। हाँ साईराम बेटा, साईराम। हो गया है पूरा? हाँ जी साईराम जी। साईराम। आज का दिव्य पाठ भगवान का हर पाठ अपने आप में एक अमूल्य संदेश लेकर आता है, जो हमारे जीवन को कोई दिशा निर्देश देता है। और आज का जो दिव्य पाठ है, उसमें भगवान ने डिवोटीज के लिए, युवकों के लिए इतने सुंदर दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर हम भगवान के डिवोटी हैं, हम भगवान को अपना सर्वस्व समझते हैं, तो भगवान के जो दिशा निर्देश हमें दिए हैं, उनका हमें अपने जीवन में अक्षरशः पालन करना चाहिए। तभी हम भगवान के चरणों के योग्य बन सकते हैं। क्योंकि जब भगवान साकार रूप में थे, शरीर रूप में थे, तो तभी भी वो कहते थे कि मुझे तुम ये 5 फीट का शरीर मत समझो। और वो क्या समझना क्या है? समझना तो भगवान की वाणी को। सिख धर्म के ग्रंथों में गलत जो कुछ कहा गया, गुरु मान्यो ग्रंथ, हम भी वही करें। अभी हम भी वही कहेंगे, गुरु मान्यो ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब है जो गुरुओं की वाणी, भगवान की वाणी लिपिबद्ध हुई है, उसका अक्षरशः अपने जीवन में पालन करना, वही हमारी पूजा बन जाए। तो अभी इन सबको सुना, और मैं इससे पहले भी बहुत सारे दिशा निर्देश भगवान ने युवकों के लिए दिए, यूथ के लिए दिए। मैंने अपनी कॉपी में नोट किए हुए हैं। आज साई शिवांग हमारे बीच में है, तो बेटा ये आपकी जिम्मेवारी है कि ये जो 10 निर्देश युवकों के लिए दिए हैं, ये जो हमारे सत्य साई सेवा संगठन का चार्टर है, उसमें भी दिए हुए हैं ये। तो ये जो 10 दिशा निर्देश हैं, आप इनको नोट कर लेना और अपने स्टेट के सभी युवकों को ये फॉरवर्ड कर देना। ये तुम्हारे लिए भगवान का मैसेज है। और इससे पहले भी मैंने भी नोट किया था, वो मैं आपको वो भी दे दूंगी। सबको, बच्चों को ये फॉरवर्ड कर दो कि तुम फ्री नहीं हो, तुम्हें इतना काम करना है, इस भगवान की इस वाणी को मानना है।
और जो और थोड़े ऐसे सरल सभी डिवोटीज के लिए भगवान ने जो ये कॉन्फ्रेंस में निश्चित हुआ, चौथे विश्व सम्मेलन के समापन पर जो 1985 में हुआ था, बाबा के द्वारा 10 सूत्री मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहा गया सब डिवोटीज के लिए। और वो कैसा सुंदर बहुत सरल मार्ग है वो, मातृभूमि की सेवा और प्रेम करो और दूसरों की जन्मभूमि से घृणा और नुकसान मत पहुंचाओ। सबसे पहले इतनी आसान बात है, लेकिन पालन करना इसका वो शायद मुश्किल होगा, क्योंकि हम मनमत हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, मन में जो आ जाए वैसा ही हम अपना विचार रखते हैं, वैसे ही हम सोचते हैं, और वो ही शायद हमारा जीवन दर्शन बन जाता है। इसलिए और हर धर्म का आदर करो। हम धर्म भगवान के पास, हमें धर्म भगवान के पास पहुंचने का मार्ग है। धर्म से अभिप्राय यहाँ पर एक विशेष किसी संप्रदाय, हिंदू, सिख, ईसाई, उससे अभिप्राय नहीं है। धर्म से अभिप्राय तो राइटियस कंडक्ट से, क्योंकि जब तक सदाचरण ही नहीं है जीवन में, तो फिर कौन सी भक्ति, कौन सा मार्ग, कोई मार्ग नहीं बनता। सबसे पहले तो सदाचरण का पालन करना ही हमारा धर्म है। हमारा एक धर्म से अभिप्राय कर्तव्य से है, करणीय कर्म से। जो कर्म हमें करना है वो जो करने योग्य है, जो शास्त्रानुमोदित कर्म है, जिस कर्म का शास्त्र अनुमोदन करते हैं, वो धर्म है, वो धर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्य बोलो इत्यादि इत्यादि, ऐसे छोटे छोटे जो वाक्य हैं वो केवल वाक्य नहीं है, पालन हो तो ये हमारी साधना बन जाएगी। और सभी लोगों से बिना किसी भेदभाव के प्यार करो। इस बात को जानो कि सभी एक ही समुदाय के लोग। और सच बात तो ये है, आज इस कॉन्सेप्ट को हमें धारण करने की, आचरण करने की और सब में फैलाने की जरूरत है। आज विशेष रूप से सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के प्यार करो और इस बात को जानो कि सभी हम एक ही समुदाय से भी प्राय मे बी वी आर हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हम कुछ भी हैं जिस समुदाय में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन वास्तव में तो वो ये सारे समुदाय, सारी सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ईशावास्योपनिषद का सबसे पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि इस संसार में जो भी कोई जड़ चेतन रूप जगत है उसमें ईश्वर का निवास है। मीन्स उस ईश्वर ने इसको उत्पन्न किया है, उस ईश्वर ने उसको, जो भी कोई पहाड़, नदियां, पुरुष, स्त्री, बच्चा, कोई कीट पतंग, वनस्पति जगत, सभी कुछ तो भगवान ने उत्पन्न किया है, पहाड़, नदियां, सभी कुछ। और इस मंत्र का जो अगली पंक्ति है वो है तेन त्यक्तेन भुंजी था। और जो भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो उसका कैसे उसका यूज करें, मिस यूज का ना हो, तो भगवान का उपहार है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो इसलिए तुम त्याग पूर्वक उपभोग करो उसका, त्याग पूर्वक। उपनिषद में ऋषि ने शब्द प्रयोग किया है त्याग पूर्वक तुम उसका उपभोग करो। त्याग पूर्वक से वैसे तो बहुत से अर्थ हो सकते हैं। त्याग पूर्वक से ये भी अभिप्राय है कि हमारी इतनी इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए कि सारी संपत्ति को बस हम अपने लिए इकट्ठा करना शुरू कर दें। त्याग पूर्वक उपभोग करो। और त्याग पूर्वक का ये भी अर्थ हो सकता है कि हमारी इतनी भी आसक्ति ना हो जाए कि हम उसको इकट्ठा ही करते जाए, ना जाने मुझे यूज करनी है कि नहीं, मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ऐसा नहीं। और उसको त्याग पूर्वक से अभिप्राय ये भी है अनासक्ति पूर्वक। आसक्ति है तो हम भंडारण करेंगे ना, इकट्ठा करेंगे ना। जब आसक्ति नहीं है तो जितना मुझे अपने लिए उपयोगी है बस मुझे उतना ही चाहिए, दैट्स ऑल, बाकी किसी के पास भी जाए। तो त्याग पूर्वक उपभोग, तेन त्यक्तेन भुंजी था। और फिर आगे उपनिषद बोलता है, ऋषि के वाणी है, माँ गृधा, तू लालच मत कर। माँ गृधा, लालच किस बात का करें? संपत्ति किसकी? उस देने वाले की संपत्ति। मेरे लालच करने से क्या होगा?
और फिर सोचना क्या है, कश्चित् धनम, जरा सोच अपनी बुद्धि से इंसान को कहा कि किसका धन है। यही तो, यहाँ ही तो हम गलती कर गए। हमने नहीं सोचा ये किसका धन है, हमने सोचा ये मेरा है। और 5 महाभूतों का, 5 एलिमेंट्स का, या जो भी कोई ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले, हमारे वैज्ञानिकों ने उसको निचोड़ के यूज किया है। और उसका रिजल्ट है कि आज हमारी जो मदर नेचर है, जो हमें सिर्फ हमारा पालन पोषण शांति से कर रही थी, आज वो क्रोध है, आज वो नाराज है हमसे। और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो चाहे इंसान ही तो कारण बनेगा, कोई ना कोई, लेकिन आज हम सब भुगत भी रहे हैं। और अभी पिछले लॉकडाउन में हमने क्या देखा, जैसे ही हम उत्पाती लोग, हम लोग अंदर हुए, हमें कुदरत ने घरों के अंदर बंद कर दिया, और कुदरत कैसे खिल के आई। सड़कों पर, लॉन्ग रूट्स पर प्यारे प्यारे पशु घूमने लगे, हिरण ही हिरण घूम रहे हैं, कितनी फोटोग्राफ्स आई, मोर ही मोर घूम रहे हैं, और कैसे निश्चिंत भाव से सड़क पर चल रहे हैं, उनको कोई किसी चीज का डर नहीं है। और नदियों का पानी अपने आप ही शुद्ध हो गया। तो कुदरत को हमने सांस तो कभी लेने नहीं दिया। इसीलिए ऋषि ने कहा कि माँ गृधा कश्चित् धनम। और तो सोच किसका धन है ये मेरा नहीं है, ये उसका दिया है, उसने मुझे दिया है, तो जितना मुझे उपयोग में लाना उतना ही लाना है। तो इसलिए ये जो तीसरा पॉइंट है कि सभी लोगों से बिना किसी भेदभाव से प्यार करो। क्यों नहीं करेंगे? हमारे शास्त्र बोलते हैं, गुरबाणी बोलती है, एक पिता एक उसके हम बारिक। हमारा एक ही पिता है और हम उसके बच्चे हैं। भगवान बाबा बोलते हैं अपने डिस्कोर्सेस में बार बार, एक आत्मा सर्वभूत अंतरात्मा, एक ही वो आत्मा अलग अलग नहीं है। वो ईसाई की अलग नहीं, हिंदू की अलग नहीं, मुस्लिम की अलग नहीं, सिख की ईसाई, वो एक ही आत्मा है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो इस बात को जानो कि सभी हम एक ही समुदाय के लोग हैं। समुदाय से विप्राय हमारा ओरिजिन एक ही है, हम सबका ओरिजिन एक ही है। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरा हिंदू परिवार में जन्म हुआ है, ये मेरे बस की बात नहीं थी, ये जीवात्मा की अपनी ट्रैवल है। मेरा मुस्लिम परिवार में भी जन्म हो सकता था, मेरा सिख परिवार में हो सकता था, मेरा ईसाई परिवार में भी हो सकता था। तो जीवात्मा का कौन सा धर्म है? कोई धर्म नहीं। ये धर्मों की सीमा तो हमने बांधी है। जीवात्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है, स्वच्छंद है वो। और चौथा, अपने घरों और परिसरों को साफ सुथरा रखो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य और समाज को ठीक बनाए रखेगा। आज स्वच्छता अभियान जैसे अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि हम लोगों ने गंदा कर दिया सब कुछ। अगर एक एक रेजिडेंट, एक एक नागरिक अपने घर के चारों ओर की स्वच्छता की जिम्मेवारी लेता है तो हमारे मोहल्ले, समाज, हमारे नगर सभी कुछ साफ ही साफ होंगे। और भगवान बाबा ने उस टाइम नींव डाली होगी, ये है स्वच्छता अभियान, कर लो तुम और कुछ पालोगे। लेकिन ना हमने किया ना हमने पाया। और जब भिखारी भीख में अपने हाथ को पसारता है तो उन पर सिक्का मत फेंको। भगवान ने हमें कहा है ना, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता करो, उन्हें आश्रय और भोजन प्रदान करो। स्वामी हमेशा बोलते, सिक्के देने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने हमेशा महत्व दी है, जब भी तुम हेल्प करते हो भोजन से करो और या तुम वस्त्र से करो। और सच मायने में देखिए, वस्त्र महंगा हो सस्ता हो, गरीब की अमीर की हर एक की आवश्यकता है। तन ढकना तो हर एक की आवश्यकता है। और स्वामी ये भी बल देते हैं, चाहे तुम सस्ता दे दो लेकिन तुम नया वस्त्र दो सबको। और अन्न की भी बात यही है, जब भूख का टाइम होता है, ना वो गरीब की भूख अलग होती है, ना अमीर की भूख अलग होती है, ना बच्चे की भूख अलग होती है। वो भूख तो भूख ही होती है, भूख के टाइम कुछ खाने को चाहिए। इसलिए भगवान ने हमेशा बल दिया कि तुम सबको अन्न प्रदान करो। और इस प्रकार से बीमार और वृद्ध लोगों से प्यार करो और उनकी शुश्रूषा करो। किसी को भी रिश्वत देकर लालची मत बनाओ और रिश्वत लेकर अपने को नीच मत बनाओ। रिश्वत लेने का भगवान ने कैसे शब्दों में कहा, ना अपने आप को गिराओ और ना तुम उसी को गिरने दो जो तुम्हें रिश्वत देकर कोई गलत काम करवाना चाहता है। और बीमार और वृद्ध लोगों से
प्यार करो। जब भगवान ने अपने मिशन को, अपने दैवी मिशन को, ये सेवा का मिशन है, धीरे धीरे शुरू किया, तो मुझे याद है जब भगवान ने ये कहा कि तुम अपने एरिया में कोई स्लम्स हैं उनको अडॉप्ट करो, देखो उनकी ज़रूरतें क्या हैं, भोजन इत्यादि, खाना इत्यादि देना, या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, कपड़ा वस्त्र इत्यादि, जब भगवान ने कहा। और तब कुछ विदेशी भी बैठे हुए थे, तो उन विदेशियों ने कहा कि स्वामी, वी डोंट हैव स्लम्स इन आवर कंट्रीज, हमारी कंट्रीज में स्लम्स नहीं है। अच्छा, तो भगवान ने सुना, एक बार सुना, दो बार, तो भगवान ने एकदम से कहा, यू डोंट हैव स्लम्स इन योर कंट्रीज, नहीं है तुम्हारे, यू हैव ओल्ड एज होम्स, वर्स देन स्लम्स, जहाँ तुम अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को, जब सेवा का वक्त है, जब उनके केयर का वक्त है, तुम उनको वहाँ ओल्ड एज होम्स में छोड़ आए, तो वहाँ जाकर सेवा करो। इस तरह से भगवान ने सबको इंसानियत की शिक्षा दी, इंसान को इंसान से जोड़ने की शिक्षा दी। और फिर किसी भी कीमत पर ईर्ष्या, घृणा और शत्रुता की वृद्धि मत करो। देखिए, ये बड़ी एक नेचुरल टेंडेंसीज है इंसान के अंदर होती हैं, ईर्ष्या भी एक दूसरे से, घृणा भी, शत्रुता भी, ये दिखाई देती हैं, अगर नहीं भी बस चलता दिखाई देती हैं। भगवान से प्रार्थना करो, दिखता तो है भगवान मेरे में उस अमुक के लिए ईर्ष्या आ गई है, भगवान घृणा आ गई है, शत्रुता आ गई है, और भगवान हमेशा एकदम से हमारे हृदय पवित्र बना देंगे, और इन अवगुणों के स्थान पर भगवान हमारे हृदय में प्रेम भर देंगे। और अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी पर आधारित मत हो। जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारी निजी आवश्यकताएं होती हैं, जितना हमारे मीन्स हैं उसी में हम रहें, और किसी दूसरे पर हम आधारित ना हो। दूसरों की सेवा करने के लिए प्रस्तुत होने से पहले तुम अपने सेवक बनो, अपने सेवक बनो, पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख लो, कितना, कैसे पूरी करनी है, कैसे, और राज्य के नियमों का पालन करो और एक आदर्श नागरिक बनो। भगवान ने हमें कभी भी अपने सामाजिक नियमों से दूर होने की बात नहीं कही है। अपने सामाजिक नियमों का तो बिल्कुल जैसे हमारे सामाजिक नियम है उसके अनुसार ही हमें अपने जीवन बिताते हुए एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सामाजिक बनना है। और भगवान के गुण गाओ और पाप से डरो, और बस निर्भीक होते हुए बिल्कुल कोई चिंता रहित होते हुए भगवान के गुण गाओ और पाप से डरो, कोई भी गलत काम करने से डरो। और इसके अतिरिक्त से सन 1985 के नवंबर के 29 दिसंबर को वृंदावन में भगवान ने श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था, मन को अनुशासित करने के लिए व्यक्ति को नैतिक और मानसिक विकास के लिए साधना का अभ्यास करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इस मन को हम कैसे टेम करें, इस मन को हम कैसे डिसिप्लिन में लाएं, कैसे कैसे अनुशासित करें। तो मन को अनुशासित करने के लिए व्यक्ति को नैतिक और मानसिक विकास करने के लिए साधना का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जब तक देखिए, मन विचलित कब होगा, जब हमें नैतिकता नहीं है, मोरालिटी हमें नहीं है। तो सबसे पहले मोरालिटी को अपने जीवन में लाए, नैतिकता का पालन करें। और मानसिक विकास करने के लिए, नैतिक और मानसिक विकास करने के लिए कि मन को ऊंचा उठाना है। मन को जो गलत बातें होती हैं उससे मन नीचा होता है, और जो अच्छे जो सद्गुण होते हैं उनसे मन ऊंचा होता है। मन की स्थिति मन की ऊंचा नीचा होने से अभिप्राय मन की स्थिति अच्छी होती है। तो मन को हमें अच्छी स्थिति में लाना है, इसलिए तो मन का मानसिक विकास करने के लिए साधना का अभ्यास करना चाहिए। अच्छे गुण लाएंगे और उनका पालन करेंगे, मन की स्थिति भी अच्छी होती चली जाएगी। अच्छे गुण नहीं है, मन हमारा निम्न स्तर पर चलता चला जाएगा। लेकिन मन को तो ऊंचे स्तर पर लाना है, और वो तभी ला सकते हैं जब हम नैतिकता का पालन करेंगे, सद्गुणों को अपने जीवन में कोई महत्ता देंगे। और ये 10 निर्देश सभी युवकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। ये मैंने अभी पढ़ नहीं, ये तो हम सबके लिए जो मैसेज दिया, और अब जो दिया वो युवकों के लिए विशेष रूप से। सबसे पहली बात,
जिस स्थान पर रहते हो उसकी शुद्धता, स्वामी ने बार बार इस शुद्धता के बारे में, जो जो बाह्य स्वच्छता है उसके बारे में कहा। तो उसकी शुद्धता का ध्यान रखना। जिस कमरे में रहते हो वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिए। बच्चे तो यूं इधर उधर फेंक देते हैं। और कमरे में स्थित चित्र या अन्य चीजें जिन्हें तुम देखते हो उन्हें तुम्हारे हृदय को शांति और पवित्र विचारों से भर देना चाहिए। जो चीजें तुम्हारे हाथ में बुरे विचार, तुम्हारे हृदय में बुरे विचार और चिड़चिड़ापन उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपने घर में मत रखो। जिस स्थान पर तुम रहते हो और पढ़ते हो वहां सात्विक विचारों को पैदा करने वाले वातावरण को बनाए रखो। भगवान ने बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी साइंस हमें समझाई है ये सरल शब्दों के द्वारा। विशेष रूप से बच्चे क्या बड़े क्या सब बराबर हैं, सबके लिए ये साइंस समझने की। देखिए अभी आएगा शायद, अभी मैं सुन रही थी कि जैसी दृष्टि होती है ना, सृष्टि वैसी बनती है। क्या मतलब, जैसा दृश्य हम देखते हैं वैसे ही सृष्टियां बनती हैं। सृष्टियां मतलब संस्कार भी वैसे बनने शुरू होता है। अगर हमने कुछ अच्छा देखा तो हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे। अच्छे संस्कार बनने से क्या होता है, आप सब इस बात को प्रैक्टिस कीजिए। हमारी आंख उठती है, हमने सामने एक पॉजिटिव दृश्य को देखा। हमने देखा एक बड़ा प्यारा बच्चा है, वो कैसे आदर पूर्वक किसी के साथ व्यवहार कर रहा है, किसी की सहायता कर रहा है। हमने देखा, मान लीजिए ऐसा बच्चा, कोई भी व्यक्ति ऐसा देखा, दया भाव उसके चेहरे पर है, हमने देखा, हमारा भी मन बड़ा खुश होता है और हमें एक शिक्षा भी मिलती है। हमारे में भी दया भाव आता है। और जब ये अच्छी सृष्टियां बनी है, ये आगे से आगे और संस्कार नहीं बनाएगी, हमारे मन को भटकाएगी नहीं, बल्कि हमारे मन को ताकत देगी। क्योंकि मन को तो सद्गुण रूपी भोजन देना है। भगवान बार बार कहते हैं ना, इसको तो अच्छा भोजन देना है, तभी जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि सार्थक होगी। तो इसमें भगवान ने यही कहा बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से। अब होता क्या है, एक तो कमरे की सफाई करो और दूसरा अपने रूम में ऐसी चित्र वगैरह, ऐसी कुछ वस्तुएं ना रखें कि जो मन को उद्विग्न करने वाली हो। रादर ऐसे चित्र, ऐसी फूल, सुंदर सुंदर कुछ ऐसे सुंदर नेचुरल दृश्य, सीनरीज अच्छी अच्छी कि जिसको देखते ही मन को शांति मिलती है। माउंटेन्स, रिवर्स, ऐसी अच्छे अच्छे दृश्य हम देखें तो मन भी वैसा ही शांत और स्थिर होता है। ये बहुत बड़ी साइंस इन शब्दों के द्वारा हमें भगवान ने समझाई है। और गलत जो मन को उद्विग्न करने वाले चित्र इत्यादि रखेंगे तो हम भी ऐसे उद्विग्न हो गए, चिड़चिड़े भी हो जाएंगे। हमारा व्यवहार जैसे विचार बनेंगे, हमारा व्यवहार भी वैसे ही चिड़चिड़ा सा गलत हो जाएगा। ये इसकी साइंस है जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। और तुम्हें अपने परिवार में सामरस्यता बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने परिवार में शांति बनी रहे, स्वभाव से। घर में लड़ाई झगड़े हों तो रहने और पढ़ाई करने में बहुत बाधा और परेशानी उत्पन्न होती है। ये प्रयास भी हमें निरंतर अपनी समझदारी के साथ करते रहना चाहिए। देखिए, रहते हैं, हमारे यहाँ कहावतें बनी हुई हैं कि जब दो बर्तन होते हैं वो आपस में जब टकराएंगे तो आवाज होगी। ऐसे ही जब एक घर में 2, 4, 5 लोग इंसान रहते हैं, कोई कुछ बोला तो टकराव की स्थिति आती है। उन सभी स्थितियों को, टकराव की स्थितियों को शांत करने के लिए, उत्पन्न ही ना हो ऐसी स्थितियां, निरंतर प्रयास करना चाहिए और शांति हो, और ऐसे फिर पढ़ाई करने में भी बाधा नहीं होगी। और तुम्हें तामसिक और राजसिक भोजन को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब तुम्हें उस भोजन को नहीं करना चाहिए जो अधिक नमकीन, खट्टा और मसालेदार हो, और मांसाहार करना छोड़ दो। सात्विक और शाकाहार भोजन अच्छे और दैवी जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने हमें खाने का कल्चर बताया कि कैसा खाना चाहिए। बहुत नमकीन, बहुत खट्टा, बहुत मसालेदार और मांसाहार इत्यादि नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये भी हमारे यहाँ छोटी छोटी कहावतें बनी हुई हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जो कि खाने से खून बनता है और उसी से फिर आगे मन बनता है। तो जैसा हम भोजन करेंगे हमारा मन भी वैसा ही बनेगा। तो ऐसे अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा मन भी सात्विक होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, महाभारत की कहानी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभी जो वहाँ पांडव पक्ष के बड़े बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग, सभी बैठे हुए और सभी ने सिर नीचा कर लिया। उसके बाद समय बीत गया, युद्ध हुआ, ये सब अब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको तो वरदान था कि तुम अपनी इच्छा से तुम मृत्यु का चयन करोगे। तो शरशैया पर लेटे हुए हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा में थे। दक्षिणायन में वो शरीर छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि उत्तरायण में देवलोक में जाते हैं और दक्षिणायन में पितृलोक में जाते हैं। तो वो प्रतीक्षा में थे, सब बैठे हुए चारों ओर। तो वो महाभारत का शांति पर्व है वो अंतिम, कि जिसमें उन्होंने बहुत शिक्षाएं दी हैं, कैसा व्यवहार हो राजा का, कैसा बच्चे का, बड़े का, बहुत शिक्षाओं से भरा पड़ा है। शांति पर्व अपने आप में बहुत सुंदर है। तो द्रौपदी ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है कि आज तो आप बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे रहे हो, लेकिन उस वक्त आप कहाँ थे जब वो दृश्य हुआ था, चीरहरण हुआ था? तो तब भीष्म पितामह ने कहा कि मेरा कसूर नहीं, मैं जो दुराचारियों का, क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों के साथ थे, क्योंकि कौरव हस्तिनापुर का जो साम्राज्य के अधिकारी थे और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं हस्तिनापुर के साथ हूँ, जब तक मैं रहूंगा मैं हस्तिनापुर की क्या कहना चाहिए कि गरिमा के लिए बना रहूंगा। तो अब क्योंकि हस्तिनापुर के साम्राज्य के अधिकारी कौरव हैं, तो वो कौरवों के साथ है और कौरवों का जैसा चरित्र है वो तो महाभारत में स्पष्ट है। तो बोला कि मैं अन्न तो उन दुराचारियों का ही खाता था, तो फिर मेरा मन भी कहाँ शांत होता। ये उन्होंने उस वक्त जवाब दिया। तो ये है अन्न खाने की महत्ता इतनी बड़ी, जैसा खाए अन्न और वैसा हो मन। शांत मन के लिए हम भोजन भी पवित्र स्थान पर बैठकर, पवित्र विचारों के साथ बना हुआ और पवित्र स्थान में बैठकर खाएं। और फिर आगे, जिन द्रव्य पदार्थों को तुम पीते हो वे शुद्ध और सात्विक होने चाहिए, जो भी पानी इत्यादि पीते हैं। और तुम्हें कभी भी शराब इत्यादि का सेवन, भगवान ने बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दी। तुम्हें अच्छी भावनाएं एवं पवित्र विचारों का विकास करना चाहिए, गलत लोगों से संगति नहीं। और उसके बाद यदि तुम पवित्र विचार और भावों का विकास करना चाहते हो तो ये आवश्यक है कि तुम्हें केवल उन्हीं दृश्यों को देखना चाहिए जो उनके उपयुक्त हों। गलत दृश्य गलत विचारों को पैदा करते हैं। अभी जिस बात पर हमने थोड़ी संक्षेप में उनकी चर्चा की, जैसी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो गलत दृश्य गलत विचारों को पैदा करते हैं। दृष्टि के आधार पर ही सृष्टि होती है। हर प्रौढ़ स्त्री को माँ के समान देखना चाहिए और जो छोटी उम्र की है उसे अपनी बहन की तरह देखना चाहिए। तुम जो किताबें पढ़ते हो वे जीवन में पवित्रता को बनाए रखने में सहायक होनी चाहिए। ऐसी अच्छे थीम की बुक्स तुम्हें पढ़नी चाहिए जो तुम्हारे जीवन में पवित्रता बनाए। उन पुस्तकों से बचकर रहो जो तुम्हारे अंदर गलत विचार पैदा करते। बहुत सारा नेगेटिव साहित्य भी मिलता है। भगवान का अभिप्राय यही है कि उस नेगेटिव साहित्य को तुम मत पढ़ो। साहित्य के अलावा अन्य प्रकार की पुस्तकें तुम्हें चरित्र पर प्रभाव नहीं डालती। साहित्य के अलावा अन्य प्रकार की पुस्तकें तुम्हारे चरित्र पर प्रभाव नहीं डालती। लेकिन ये जो सस्ता साहित्य होता है ऐसा, लेकिन साहित्य से संबंधित पुस्तकें केवल चुनी हुई ही होनी चाहिए। यदि अन्य तरह की पुस्तकें तुम्हारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई हो तो उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकों की तरह ही पढ़ो, ना कि जीवन में
मार्गदर्शक के रूप में। मार्गदर्शक के रूप में तो वही पुस्तकें जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं, जो हम हमारे अंदर अच्छे संस्कार लाती हैं, क्योंकि अच्छे संस्कार से ही हमारा जीवन सार्थक होता है, हमारा मन पवित्र होता है। और तुम जब सेवा के कार्यों को करते हो तो तुम्हें सेलेक्टिव होना चाहिए। वे क्रियाकलाप तुम्हें पवित्रता और आनंद प्रदान करने में सहायक होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की तुम सहायता करते हो उसे देवता की तरह देखना चाहिए। ये ना देखो ये हीन दृष्टि से कि अरे मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ और ये तो इसको तो मैं ना होता तो ना जाने इसका क्या होता। नहीं, उसको तुम देवता की तरह देखो कि भगवान ने मुझे कितना मौका अच्छा दिया, भगवान ने, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। और सेवा करने के लिए दरिद्र नारायण को चुनो जो गरीब और सहायता की प्रतीक्षा में होते हैं, क्योंकि वे भी भगवान के ही प्रतिबिंब हैं। तुम्हें साधना आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। केवल तभी तुम पवित्र मन को बनाए रख सकते हो। सभी प्रकार की साधनाओं का सार पवित्र और निस्वार्थ प्रेम हर एक के प्रति विकसित करना है। साथ ही भगवान को हर एक में देखना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक साधना नियमित रूप से डेली जरूर करनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम नित्य प्रति का कचरा अपने घर से साफ करते हैं। मन में भी जो कचरा भरता है वो केवल साधना से ही निकलेगा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो उसकी डंपिंग इतनी डीप होगी कि हमारे लिए निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जितने से जितना संभव हो सकता है अधिक से अधिक कचरा हमारे अंदर से निकल जाए और नित्य प्रति फिर हम बिल्कुल स्वच्छ निर्मल शांत चित्त होकर फिर अपनी नई दिनचर्या को हम प्रारंभ करें। तो तुम्हें जो पेशा पसंद आए और जिसके तुम योग्य हो उसे ही चुनना चाहिए। तुम्हारे जीविकोपार्जन में देश या समुदाय सहायक होता है, अतः तुम्हें समाज या देश के हित में जो पेशा हो उसे चुनना चाहिए। तुम्हें हमेशा अपने कर्तव्य निर्वहन में निष्ठावान, सच्चे, ईमानदार और सदाचारी होना चाहिए। देखिए, जो भी तुम कोई भी अपने जीविकोपार्जन के लिए तुम कोई भी अपना पेशा चुनते हो, वो समाज और तुम्हारे लिए भी और समाज या देश के भी हित में होना चाहिए। बहुत से आज के समाज में हम सुनते हैं, बहुत से ऐसे क्या बोलते हैं अब रास्ते निकल आए हैं जो हमें गलत रास्ते पर लेके जाते हैं। धन तो मिलेगा उसमें बहुत, लेकिन वो गलत रास्ते की ओर लेके जाते हैं, जो देश के हित में भी नहीं है, जो समाज के हित में भी नहीं है। तो ऐसे जीविकोपार्जन के रास्तों को नहीं अपनाना। हमारे शास्त्रों में भी जब जीविकोपार्जन की बात आती है, अभी पीछे चरक संहिता पर बात हो रही थी, तो चरक संहिता में एक संदर्भ में आता है कि मनुष्य की 3 तरह की इच्छाएं होती हैं और उनमें से एक इच्छा है धनैषणा, धन की इच्छा होना। अब धन की इच्छा के लिए कोई ना कोई कारोबार तो करना पड़ेगा। तो ये तो उस समय की, आज तो अनेकानेक रास्ते हैं कारोबार करने के, धन उपार्जित करने के, लेकिन उस समय तो बहुत थोड़े ही थे। तो जो शास्त्र जिनका अनुमोदन करता है उसी मार्ग को हमें धन अर्जित करने के लिए अपने चुनना चाहिए। कि जैसे हमारा कृषि प्रधान देश है, उस समय कृषि भी एक रास्ता था। तो कृषि या तो खेती बाड़ी या व्यापार हो, और अगर व्यापार भी है तो उसमें भी शास्त्र ने इंटरवीन किया है कि कितने % तक तुम्हें प्रॉफिट लेना है, उसके बाद तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता। जबकि आज का व्यापार हमसे 200% भी प्रॉफिट ले लेता है और हम बिल्कुल इग्नोरेंट होते हैं, हम उसको पे करते हैं और हम उस चीज को खरीदते हैं और लेकर आते हैं, क्योंकि कहीं कोई ऑनेस्टी नाम की चीज नहीं है। हर कोई सोचता है कि अगर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकता हूँ तो मैं 1, 2, 4 से बस मैं कर ही। तो वो जो इस तरीके से जो कमाया हुआ धन होता है वो भी धनार्जन, वो भी पवित्रता हमारे जीवन में अच्छी संस्कार देने वाला नहीं बनता है। तो जो भी अगर हमें अपने जो ईमानदारी से ही कमाया हुआ धन होना चाहिए। और भगवान आगे जो जीविकोपार्जन में देश या समुदाय सहायक होता है,
अतः तुम्हें समाज या देश के हित में जो पेशा हो उसे चुनना चाहिए। तुम्हें हमेशा अपने कर्तव्य निर्वहन में निष्ठावान, सच्चे, ईमानदार और सदाचारी होना चाहिए। और आगे भगवान जिज्ञासुओं का बहुत ही उचित मार्गदर्शन करते। सांसारिक रूप से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन कर दिया, कैसे रहना, समाज में कैसे रहना है, समाज में रहते हुए किन किन सीमाओं को तुम्हें पालन करना है, कैसे धन उपार्जित करना है, सभी कुछ। तो भगवान आगे जिज्ञासुओं के लिए, जो मुझे पाना चाहते हैं, तो जिज्ञासुओं को भी बहुत उचित मार्गदर्शन करते हैं कि जो परिस्थिति के अनुकूल होता है वैसे उनके द्वारा दिया गया सामान्य मार्गदर्शन सुखी और कारण युक्त जीवन बिताने के लिए जो संपूर्ण मानव जाति पर लागू होता है, वैसा ही जीवन हमें बिताना चाहिए। इस पर अच्छा है, ये विचार करेंगे हम आगे। और अभी समय हो गया, बस भगवान ने हमें आज बहुत संक्षिप्त और सुंदर हमें साधना का मार्ग दिया है, साधना के फॉर्मूलाज दिए हैं शॉर्ट में, कि जिनको हम जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सुखी करें, सार्थक करें और अपने जीवन को हम एक दिशा दे सकें। और मैं साई शिवांग के लिए कहूंगी, जो युवकों के लिए स्वामी ने ऐसे आपको ये चार्टर में मिलेगा नहीं, और ना ही यूथ होते हैं बहुत इस सत्संग में, जबकि यूथ को भी होना चाहिए। तो आप ये लेकर और सभी बच्चों को हरियाणा में सबको भेज देना कि ये भगवान ने तुम्हारे लिए संदेश दिया है। ओम साई राम। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। जय।